Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Hello students, welcome again on my platform Solitude Education. Now starting our next question. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कन्वेंशनल सीरीज का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी जेईई में आया था 2014 के अंदर। नाउ दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन 2014, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। 30 नंबर के बच्चे ये प्रॉब्लम थी, 30 मार्क्स का प्रॉब्लम पूछा था एसएससी ने, काफी अच्छा प्रॉब्लम। और इसी तरह के क्वेश्चन वो रिसेंट टाइम में क्वेश्चन अपने पुटअप करता है, इसी तरह के क्वेश्चन को। क्लियर है? चलो अब देखो, मैं समझा देता हूँ बाकी क्वेश्चंस में क्या है। एक बेटा सिंगली ओवरहैंग बीम है। ठीक है, क्या है? एक ओवरहैंग बीम है, एक साइड पे सिंगल ओवरहैंग दिया हुआ है। ए और बी एंड पे सिंपली सपोर्टेड है, ए एंड पे हिंज हो गया, बी पे रोलर हो गया, और यहाँ पे बीच में यहाँ पे एक यूडीएल लगा है जिसकी इंटेंसिटी है 100 kg पर सेंटीमीटर, और सबसे लास्ट में 1000 kg का कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा हुआ है। जो दोनों सिंपली सपोर्टेड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 180 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। लेबल द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर द बीम शोन इन फिगर। आपको इस बीम के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी पॉजिटिव शियर फोर्स की और नेगेटिव शियर फोर्स की, और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, उनको वैल्यू को इंडिकेट भी करना है, दिखाना है कि भाई ये वैल्यू यहाँ पे होगी। क्लियर है सभी को? चलो स्टार्टिंग करते हैं बच्चे, स्टार्टिंग करते हैं। बीम पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड तो है नहीं, तो जो ए एंड है मेरा, जो हिंज एंड है, इस हिंज एंड पे मैं बच्चे ये कह सकता हूं, इस हिंज एंड पे मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो होगी नहीं, वर्टिकल रिएक्शन ही होगी। ना मैंने मान लिया कि इस एंड पे मेरी वर्टिकल रिएक्शन है, डेट इज वीए, और इस एंड पे मेरी वर्टिकल रिएक्शन है, डेट इज ऑफ वीबी। ठीक है, एक एंड पे मेरी वर्टिकल रिएक्शन है वीए, और दूसरे एंड पे मेरी वर्टिकल रिएक्शन कितनी है? वीबी। इस एंड पे है वीए रिएक्शन, और इस एंड पे मेरी रिएक्शन कितनी है बच्चे? वीबी है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहला काम मेरा क्या है? सबसे पहला काम है कि मेरे को क्या निकालनी है? सपोर्ट रिएक्शन निकालनी रहती। तो सपोर्ट रिएक्शन के लिए मैंने सबसे पहले बच्चे थंब रूल बताया होगा। क्या थंब रूल है? क्या है कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस क्या होता है? 0। इसमें ऑफ वर्टिकली अप फोर्सेस यू कैन टेक पॉजिटिव, और वर्टिकली डाउन फोर्स यू कैन टेक नेगेटिव। जो वर्टिकली अप फोर्सेस होते हैं उनको आप पॉजिटिव ले लीजिए, और जो वर्टिकली डाउन फोर्सेस होते हैं उनको आप नेगेटिव ले लीजिए। क्लियर है? उनको आप क्या ले लीजिए? नेगेटिव। तो वर्टिकली अप कौन से है इसमें? वर्टिकली अप है वीए और वीबी, तो मैं लिख सकता हूँ वीए प्लस वीबी। अब इतना तो समझ ही गए होंगे आप। ठीक है, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और अभी एक दो नए सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी, अभी एग्जाम का कोई इतना बताया नहीं है कि कब होगा। बी पेशेंस, पेशेंस रखो बच्चे थोड़ा सा बस। ठीक है, सब होगा। अब इधर देखो, अब उसके बाद अब यूडीएल की बात करूं तो यूडीएल मेरा कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे लगेगा सीजी पे। कितना है भाई? 100 का लोड है, 100 ही सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो कितना हो गया टोटल? 10 की पावर 4 kg। 10 की पावर 4 कितना हो गया बच्चे? kg। 10 की पावर 4 kg। ठीक है, 10,000, यानी कि 10,000 डाउनवर्ड लगा है, तो माइनस 10 की पावर 4 कितना होता है? 10,000। 1,000 का डाउनवर्ड फिर से लगा, यानी कि 1,000, इट इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे? 0 हो गया। तो वी कैन राइट हियर VA प्लस VB। मैं ऐसे लिख सकता हूँ VA प्लस VB इट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज ऑफ 11,000। VA प्लस VB इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज ऑफ 11,000। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। VA प्लस VB कितना आ गया? 11,000 आ गया, और ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ? ये पॉइंट के अबाउट क्या लेते हैं? मोमेंट ले लेते हैं। नाउ टेकिंग द मोमेंट। अब भाई दो अननोन है, एक रिएक्शन है, तो सॉल्व कर नहीं सकता। क्या करना पड़ेगा? एक इक्वेशन और डेवलप करनी पड़ेगी। कैसे करूंगा? नाउ टेकिंग द मोमेंट, नाउ टेकिंग द मोमेंट अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट को 0 कर देते हैं, क्योंकि ए एंड मेरा सिंपली सपोर्टेड है, तो वहां पे मोमेंट 0 हो गई। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट यू कैन टेक पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यू कैन टेक नेगेटिव। क्लियर है? जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट है उनको बच्चे आप पॉजिटिव ले लीजिए, और जितने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उनको आप नेगेटिव ले लीजिए। क्लियर? क्लियर सभी को? चलिए अब देखो, VA है, VA इसी से पास कर रहा है। जब वो इसी से पास कर रहा है तो बच्चे जब इसी से पास करेगा तो उसका मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसका मोमेंट कितना हो जाएगा? 0। अब देखो यूडीएल लगा, यूडीएल इसकी टिप पकड़ो, कैसे घूमेगा इसके बाद? क्लॉकवाइज। कितना लगा है? 10 की पावर 4। 10 की पावर 4। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो देखो इधर ये 180 था, ये 100 था, ये भी उतना ही होगा, सिमेट्रिकल, ये भी उतना ही होगा। तो 180 माइनस 100 कितना बचा?
180 माइनस 100 कितना बचा 80। इसका मतलब बच्चे 40 ये डिस्टेंस बचेगी और 40 ये बचेगी। ठीक है, जो मेरा यूडीएल का सीजी होता है कहाँ पे होता है 100 है तो आधे पे होगा, यानी कि 50 इधर 50 इधर, तो 50 4 कितना हुआ 90। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 90। समझ गया इतना। अब दूसरा फोर्स देखो वीबी, वीबी की टिप पकड़ो कैसी घूम रहा है इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बच्चे कितना होगा माइनस वीबी इंटू अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो कितनी होगी 180, मल्टीप्लाई में कितनी वैल्यू मल्टीप्लाई में बच्चे दैट इज ऑफ 180। क्लियर है, दैट इज 180। अब नेक्स्ट कितना है देखो 1000, इसकी टिप पकड़ो कैसे घूम रहा है इसके अबाउट, नाउ इट इज मूविंग क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या होता है प्लस, इनके 1000 मल्टीप्लाई डिस्टेंस देखो कितने 180 प्लस 60 कितना बच्चे 240। नाउ 240 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 0 हो गया। क्लियर हुआ। चलो इसकी कैलकुलेशन करो 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 90 प्लस 1000 मल्टीप्लाई में 240 डिवाइडेड बाई 180 दैट इज 6333.33। नाउ यहाँ से जो वैल्यू आ रही है बच्चे मेरी, नाउ जो वीबी की वैल्यू आ रही है, नाउ द वैल्यू ऑफ वीबी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज ऑफ 6333.33। नाउ द वैल्यू ऑफ वीबी की जो वैल्यू आ रही है कितनी 6333.33, इतने केजी। क्लियर है, इतने केजी। अब देखो वीए प्लस वीबी मेरे को पता था ऑलरेडी, वीए प्लस वीबी कितना है 11000 और वीबी मेरा आ गया 6333.33। तो इस इक्वेशन में वीबी की वैल्यू पुट करूंगा तो वी आ जाएगा। तो नाउ 11000 मल्टीप्लाई माइनस आंसर इट इज, यहाँ से जो कैलकुलेशन के बाद वीए की वैल्यू आ रही है बच्चे, नाउ द वैल्यू ऑफ वीए इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच दैट इज ऑफ 4666.67 4666.67। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ वीए, ये किसकी वैल्यू आ गई वीए की, इतने केजी। नाउ इतने केजी। क्लियर है, क्योंकि लोड सारा केजी में दिया था तो कैलकुलेशन होने के बाद भी वैल्यू मेरी केजी में ही आएगी। क्लियर हुआ बच्चे। तो नाउ वीबी जो आ रहा है मेरा यहाँ से, नाउ वीबी इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 6333.33 इतने केजी, और जो वीए आ रहा है नाउ वीए इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ, नाउ वीए वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी 4666, नाउ 4666.67 इतने केजी। क्लियर हुआ। वीबी की वैल्यू आ रही है 6333.33 केजी और जो वीए की वैल्यू आ रही है दैट इज 4666.67 इतने केजी। क्लियर है सभी को, क्लियर सभी को। चलिए अब आगे चलते हैं। अब भाई मेरे को ड्रॉ करना है शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सुनो इधर, सबसे पहले बच्चे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्रॉ आवर रेफरेंस लाइन। ये हमने अपनी रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी रेफरेंस लाइन हो गई। चलिए नाउ दिस इज अवर रेफरेंस लाइन। अब स्टार्टिंग करते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो शेयर फोर्स डायग्राम में स्टार्टिंग मेरे अगर क्रिटिकल पॉइंट की बात करूं, कितने क्रिटिकल, ए पॉइंट है, डी पॉइंट है, ई, बी एंड सी, ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट है। स्टार्टिंग बच्चे ए पॉइंट से करता हूं। ए पॉइंट से जैसे मैं स्टार्टिंग मैंने बताया था कि मोस्टली आपको 99% केसेस में लेफ्ट हैंड से ही स्टार्टिंग करनी है। लेफ्ट हैंड से बच्चे अगर स्टार्टिंग कर लोगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी वहां पे नहीं होगी। आपके क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, ना कि बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं अगर बच्चे बात करूं लेफ्ट हैंड की, तो लेफ्ट हैंड है मेरा, क्या है मेरा लेफ्ट हैंड। नाउ लेफ्ट हैंड इज सिंपली सपोर्टेड और ए पॉइंट पे वर्टिकली अप रिएक्शन है कितनी 4666.67। इसका मतलब बच्चे ये है कि मैं कितनी डिस्टेंस मूव कर जाऊंगा। नाउ वी हैव टू मूव ए वर्टिकल मूवमेंट, मुझे कितना वर्टिकली अप चलना पड़ेगा 4666.67, यानी कि मुझे 4666.67 वर्टिकली अप मूव करना पड़ेगा। क्लियर है, मैं कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आया मेरा डी पॉइंट। और ए और डी के बीच में कोई भी लोड नहीं लगा।
ए और डी के बीच में आपका कोई भी लोड नहीं लगा। जब किसी रीजन में कोई लोड ना लगा हो, जब किसी रीजन में कोई लोड ना लगा हो तो क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है इन केस ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम। क्या बनता है बच्चे, शेयर फोर्स डायग्राम की कंडीशन में आपकी क्या बनता है, इंक्लाइन सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है। क्लियर है, क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यानी कि मेरा ग्राफ अब नीचे सीधा जाएगा। मैं कहाँ पहुंच गया, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया। क्लियर, अब मैं डी पॉइंट पे पहुंच गया। मैंने देखा डी के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है ई पॉइंट, और डी एंड ई के बीच में लगा है यूडीएल। जब किसी रीजन में बच्चे यूडीएल लगा होता है तो हॉरिजॉन्टल जो डायग्राम बनता है, जो शेप बनती है, वो कैसी बनती है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम। और मेरे को एक रिलेशन पता है, याद आ रहा होगा आपको, क्या रिलेशन पता है मेरे को, क्या रिलेशन बता रखा है मैंने आपको, कि जो dv अपॉन dx होता है वो कितना होता है, माइनस डब्ल्यू। माइनस किस कंडीशन में आता है, माइनस आता है कि जब आपका लोडिंग रेट डाउनवर्ड है, तो माइनस का मतलब होता है लेस देन जीरो। जब किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो, इसका मतलब डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। इसका मतलब मेरी जो लाइन है बच्चे वो नीचे की तरफ आने वाली है। अब नीचे की तरफ आके वो, अब मुझे इतना तो पता है कि मेरी जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है वो नीचे की तरफ आएगी, लेकिन यहां से चलेगी, लेकिन इस लाइन पे ई पॉइंट पे कहां पे मिलेगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि ई पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है, ई पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है। चलो ई पॉइंट पे शेयर फोर्स की अगर मैं बात करता हूं, ये मेरा ई पॉइंट, शेयर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन आपको ऑलरेडी पता है, ये सेक्शन हो गया एक्स एक्स, लेफ्ट में अपवर्ड, राइट में डाउनवर्ड, तो शेयर फोर्स होता है पॉजिटिव। ये मेरा हो गया बच्चे सेक्शन एक्स एक्स, लेफ्ट में डाउनवर्ड, राइट में अपवर्ड, तो शेयर फोर्स हो गया मेरा नेगेटिव। ये ई पॉइंट हो गया। ई पॉइंट पे राइट वाले फोर्सेस देखें तो एक फोर्स लगा है बच्चे मेरा डाउनवर्ड, एक फोर्स लगा है मेरा डाउनवर्ड, कितना, 1000 kg। सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड है तो क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस का 1000। रिएक्शन लगी है अपवर्ड, सेक्शन के राइट में अपवर्ड है तो माइनस, तो माइनस का 6333.33 प्लस 1000 कितना आया, माइनस का 5333.33, यानी कि ई पॉइंट पे जो शेयर फोर्स है वो मेरा बच्चे क्या है, नेगेटिव। ई पॉइंट पे मेरा शेयर फोर्स क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये है कि मुझे नीचे की तरफ आना पड़ेगा, नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि मुझे नीचे की तरफ आना पड़ेगा। नाउ द वैल्यू, अब मेरी जो वैल्यू बन रही है, नाउ वैल्यू इज हाउ मच, दैट इज ऑफ 5333। नाउ द वैल्यू इज 5333.33। नाउ द वैल्यू इज हाउ मच, दैट इज 5333.33। क्या हो गया वैल्यू, नाउ दिस इज द शेयर फोर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आया मेरा बी पॉइंट। ई और बी के बीच में कोई लोड नहीं लगा, ई और बी के बीच में कोई लोड नहीं लगा। जब किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगता है तो क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ अगेन मेरा क्या बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। नाउ देयर इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये बन गई मेरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्लियर, कहाँ पहुंच गया मैं, बी पॉइंट पे। ठीक है, बी पॉइंट पे जैसे ही मैं पहुंचता हूं तो बच्चे मैंने देखा कि एक वर्टिकली अब फोर्स लगा है, कितना, 6333.33, यानी कि मुझे कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, 6333.33। 5333.33 ऑलरेडी चल चुका हूं, इसमें अगर वो 1000 और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 6333.33। इसका मतलब मैं इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करूंगा, मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। क्लियर है, अरे क्लियर है। नाउ दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है, नाउ दिस वैल्यू इज 1000। क्लियर है, 1000 ये हुआ, 5333.33 ये हुआ, टोटल मिल के हुआ 6333.33। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है सी, और बी और सी के बीच में कोई लोड नहीं लगा है। जब किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगता तो क्या बनता है, देयर इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। कहाँ पहुंच गया मैं, सी पॉइंट पे पहुंच गया। सी पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा तो देखा वहां पे एक लोड लगा हुआ है, कितना, सी पॉइंट पे कितना लोड लगा, देयर इज ए 1000 का डाउनवर्ड लोड, यानी कि मुझे कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा डाउनवर्ड, 1000 किलोन्यूटन का 1000 डिस्टेंस मेरे को मूव करनी पड़ेगी डाउनवर्ड। बस मैं आ गया इस पॉइंट पे, बस बन गया, बाकी बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। चूंकि जो रेफरेंस लाइन के नीचे है, जो रेफरेंस लाइन के नीचे है वो सारा नेगेटिव होगा, जो रेफरेंस लाइन के नीचे है वो सारा नेगेटिव, और रेफरेंस लाइन के ऊपर जितना भी होगा वो सारा पॉजिटिव। रेफरेंस लाइन के ऊपर जितना भी होगा वो सारा पॉजिटिव, और रेफरेंस लाइन के नीचे जितना भी होगा वो सारा नेगेटिव। क्लियर है, क्या बन गया ये आपका, नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। ये क्या बन गया, नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। ठीक है, नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। क्लियर है, क्या बन गया,
SFD बन गया, शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आया बच्चों? चल, SFD तो मैंने बना लिया, SFD तो मैंने बना लिया। अब क्या ड्रॉ करना है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसने एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एंड मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। तो मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स कितना है? 5333.33। मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स कितना है? 4666.67। बस इतने आसान से सवाल पूछा और आपको 30 नंबर मिल जाएंगे फ्री के मार्क्स से, फ्री के। ठीक है, चलो अब SFD तो बच्चे मैंने ड्रॉ कर लिया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब मेरे को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करूंगा? नाउ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कैसे ड्रॉ करने वाला हूं, सुनो इधर। चलिए नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सुनो इधर सभी लोग, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे? सुनिए इधर लोग, सुनिए सभी लोग इधर सुनो बच्चों, सुनो इधर को। अब देखो, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम शेयर फोर्स डायग्राम और लोडिंग डायग्राम दोनों को देख के बनाते हैं। ठीक है, ये बताया था। और जब मैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो मैंने आपको ये बताया था कि हम केवल लोडिंग डायग्राम को देखते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है सभी को? चलो अब इधर देखो, स्टार्टिंग हमेशा लेफ्ट से करूंगा। ए पॉइंट है सिंपली सपोर्टेड, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना होने वाला है? मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? 0। ए पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट बच्चे कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। मेरे को इतने श्योरिटी है कि मेरा ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? नाउ एट ए पॉइंट बेंडिंग मोमेंट इज 0 और ए और डी के बीच में कोई लोड नहीं लगा है। जब किसी रीजन में कोई लोड ना लगा हो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कंडीशन में क्या बनता है? क्या बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कंडीशन में? क्या बनता है? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। मेरा फर्स्ट लेक्चर बीएमडी से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, उसमें सब कुछ बताया हुआ है मैंने। ठीक है, अब इधर सुनो बच्चों, इधर आपको पता है बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के बीच रिलेशन क्या होता है? नाउ dm अपॉन dx इज इक्वल टू vx। अब ये देखो, ए और डी के बीच में है शेयर फोर्स पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, यानी कि dm अपॉन dx ग्रेटर देन 0। किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या बनेगी? इंक्रीजिंग कर्व बनता है। इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ, इंक्रीजिंग का मतलब बच्चे ये हुआ कि जो मेरा ग्राफ है, मेरी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से शुरू होगी और वो वर्टिकली अप ही जाएगी। कहां तक जाएगी? डी पॉइंट तक। तो मैंने अपना पॉइंट लिया और इसको वर्टिकली अप मूव करा दिया यहाँ तक। क्लियर है? कहाँ पहुंच गए बच्चे हम? इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। कितना शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट होगा? 4666.67 इंटू 40। क्या कर रहा है? इसको ये सेक करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? उसको सेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो नाउ इट इज 4666.67 मल्टीप्लाई 40। द वैल्यू इज हाउ मच? 186,666। Now the value कितनी आ रही है? Now the value is that is of 186 of 666.8 186.666.8। क्लियर है? Now नेक्स्ट पॉइंट आ गया मेरा डी पॉइंट, और डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में अगर मैं बात करता हूं तो डी और बी के बीच में लगा है यूडीएल। और जब किसी रीजन में यूडीएल लगा होता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? पैराबोला बनेगा। अब मुझे इतनी श्योरिटी है कि डी और ई के बीच में भाई पैराबोला बन रहा है, लेकिन डी और ई के बीच में शेयर फोर्स प्लस से माइनस भी जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा कहीं पे, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आएगा। चलो अब देखो, अब मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी कि ये कितने डिस्टेंस पे शेयर फोर्स पॉजिटिव, जब भी तो मैं निकाल पाऊंगा ना। तो मेरे को तो एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा ना, मेरे को एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट? ये पॉइंट जिसपे मेरा क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। क्या 0 हो रहा है? मेरा शेयर फोर्स बच्चे 0 हो रहा है, या शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अब इधर देखो, नेक्स्ट देखते हैं डी और ई। अब देखो ये तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना मेरे को, टोटल है कितनी 100, तो मैं कैसे निकालूंगा इस वैल्यू को। अब इधर सुनो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो नाउ दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। अगर ये वैल्यू मेरी x है, नाउ दिस वैल्यू इज x, तो ये कितनी होगी, डेट इज ऑफ 100 माइनस x। ये x है तो ये कितनी होगी 100 माइनस x, यानी कि 4666। नाउ द वैल्यू 4666 वैल्यू कितनी होगी, नाउ 4666.67 डिवाइडेड बाय कितना होगा x इज इक्वल टू, ये कितनी है 5333 इज इक्वल टू 5333.33 डिवाइडेड बाय कितना होगा 100 माइनस x, ठीक है, यही होगी वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। नाउ सिंप्लीफाई करूं अगर मैं, तो ये कितना आएगा, नाउ 100 माइनस x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, ये इसके नीचे चला जाएगा, नाउ 5333.33 डिवाइडेड बाय 4666.67 इट इज 1.143, ठीक है, प्लस 1 इट इज 100 डिवाइड बाय इट इज 46.67। x की जो वैल्यू आ रही है बच्चे, नाउ द वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, डेट इज ऑफ 46.67, ठीक है। उधर से क्या देखेंगे तो 100 माइनस यानी कि 53.33, ठीक है। इधर से वैल्यू देखता हूँ तो 46.67 और उधर से वैल्यू देखता हूँ तो 53.33 वैल्यू हमारी आने वाली, क्लियर है। एक तरफ से 46.67 और दूसरी तरफ से जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आ रही है 53.33, क्लियर है, समझ में आया था। चलो अब देखो इधर सुनो, पहली बात D और E के बीच में, पहली बात तो बच्चे ये है कि D और E के बीच में पैराबोला बनना है, इतना श्योरिटी है, और DE के बीच में इतने वाले रीजन में शेयर फोर्स है पॉजिटिव, यानी कि मेरा ग्राफ अप मूव करेगा, उसके बाद शेयर फोर्स है नेगेटिव, इसका मतलब ग्राफ मेरा नीचे की तरफ आएगा, क्लियर है। चूंकि D पॉइंट पे शेयर फोर्स है तो यहाँ पे स्लोप एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। यहाँ पे स्लोप की वैल्यू बच्चे कितनी होगी 0। इसका मतलब बच्चे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ग्राफ कुछ ऐसे मूव करने वाला है, ठीक है, ये स्लोप भी एग्जिस्ट कर गया, यहाँ पे स्लोप मेरा 0 हो गया। उसके बाद मेरा ग्राफ नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आके ई पॉइंट पे कहाँ मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा कि ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। सबसे पहले तो मेरे को निकालना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट, किस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे। तो निकालो, देखो ये वर्टिकल रिएक्शन सैगिंग देगी, लेकिन इतना पार्ट जो यूडीएल का है वो क्या देगा, होगिंग देगा। कैसे, वीए रिएक्शन कितनी है, वीए रिएक्शन है 4666.67 मल्टीप्लाई डिस्टेंस 40 तो ये है प्लस 46.67 यानी कि 86.67 क्या करेगा, होग कर रहा है ना। देखो इसकी टिप पकड़ो, कैसे घूमेगा सेक्शन के अबाउट, होगिंग मोमेंट देगा, यानी कि प्लस होगा। तो 4666.67 मल्टीप्लाई में 86.67, क्लियर है, माइनस। अब देखो ये यूडीएल का इतना पोर्शन जब लोड लगेगा मेरा डाउनवर्ड, और लोड के वो कैसे देगा, होगिंग मोमेंट देगा। क्या देगा, होगिंग। अरे यार ये सेक्शन हो गया ना मेरा, देखो ये सेक्शन हो गया, ये इधर इसका कॉन्सेंट्रेटेड लोड नीचे की तरफ लगेगा, कैसे करेगा, होगी तो करने की कोशिश करेगा ना। साइन कन्वेंशन आपको शायद बता चुका हूं ऑलरेडी में, क्या बताया था मैंने। देखो ये सेक्शन है XX, ये अगर मेरे मोमेंट ऐसे हैं तो सैगिंग होता है, और ये मेरा सेक्शन XX, और अगर मेरे मोमेंट ऐसे हैं तो मेरा होगिंग बेंडिंग मोमेंट होता है। होगिंग नेगेटिव होता है, सैगिंग मेरा पॉजिटिव होता है। क्लियर हुआ। चलो इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी है 100 kg पर सेंटीमीटर। तो 100 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी है 46.67, ठीक है। ये तो मेरा लोड हो गया, डिस्टेंस कितनी होगी 46.67 के हाफ पे लगेगा ना, तो मल्टीप्लाई 0.5 46.67। नाउ द वैल्यू इज 2955.84। तो जो नई वैल्यू आ रही है मेरी, नाउ द न्यू वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी, डेट इज ऑफ 2955.84, यही आ रही वैल्यू 2955.84, यही वैल्यू आ रही है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इस रीजन के अंदर, इस रीजन में मेरा शेयर फोर्स है नेगेटिव। जब बच्चे मेरा शेयर फोर्स नेगेटिव है,
नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, यानी कि डीएम अपॉन डीएक्स लेस देन जीरो, इसका मतलब ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। और ये ग्राफ बेंडिंग मोमेंट मेरा मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा और उसके बाद नीचे की तरफ आएगा। नीचे आके इस लाइन पे कहाँ मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा कि ई पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना है। कैसे निकालोगे बेंडिंग मोमेंट ई पॉइंट पे? नाउ इधर देखो, ई पॉइंट पे निकालना है। सुनो इधर, इधर राइट वाले फोर्सेस ले लो। तो देखो इधर 1000 का लोड लगा है बच्चे, ये मेरा 1000 वाला लोड हो गया ना, ये 1000 क्या करेगा इसके अबाउट होगिंग देगा। 1000 मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस कितनी 60, ये हुई 40, 100, ठीक है। तो कितना हुआ 1000 इंटू 100 हो कर रहा है तो माइनस एक रिएक्शन है ये 6333.33 यानी वी भी क्या करेगी सैगिंग देगी, तो सैगिंग होगी प्लस, यानी कि 6333.33 इंटू 40 प्लस का माइनस 1000 इंटू 100 माइनस का। क्लियर है? तो आप इसको लिख सकते हैं ना 6333.33 मल्टीप्लाई में 40 माइनस 1000 इंटू डिस्टेंस कितने 100, ये कितनी वैल्यू आ रही 153333, यानी कि पॉजिटिव ही वैल्यू आ रही है। तो पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि ग्राफ मेरा बच्चे नीचे तो आएगा, ग्राफ मेरा नीचे तो आएगा, लेकिन ग्राफ मेरा नीचे तो आने वाला है, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे क्यों? क्योंकि शेयर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो स्लोप भी एग्जिस्ट करेगा। अगर स्लोप 0 होता तो वो कुछ ऐसे मिलता। नाउ द वैल्यू विल बी हाउ मच, दैट इज ऑफ 1533 ये वैल्यू होगी। नाउ नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू होते हैं ई पॉइंट के बाद आता है नेक्स्ट बी पॉइंट, ठीक है। ई और बी के बीच में कोई लोड नहीं लगा है। जब किन्हीं दो पॉइंट के बीच में कोई लोड नहीं लगता है तो क्या बनता है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनेगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ई और बी के बीच में क्या बनेगी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी। और जब इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी तो कौन डिसाइड करेगा कि वो नीचे की तरफ आएगी ऊपर की तरफ? शेयर फोर्स। ई और बी के बीच में है शेयर फोर्स नेगेटिव मतलब डीएम अपॉन डीएक्स नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो। इसका मतलब वो नीचे की तरफ आने वाली है, डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। डिक्रीजिंग तो तभी होगा जब वो नीचे की तरफ आए। और ये नीचे बी पॉइंट पे कहाँ मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा कि बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है। देखो अब देखो 1000 किलोन्यूटन का लोड लगा था, डिस्टेंस 60। अब देखो क्या कर रहा है बच्चे, होक करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि माइनस होक करने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब वैल्यू कितनी होगी? नाउ द वैल्यू विल बी माइनस। ये मेरा सेक्शन हो गया 1000 इंटू डिस्टेंस कितनी है 60, तो 1000 मल्टीप्लाई 60 कितना हुआ, यानी कि 60,000 वो भी माइनस का। 60,000 होगा वो भी माइनस का। 60,000 वैल्यू होगी और वो भी कितना होगा माइनस की वैल्यू होगी। क्लियर है? 60,000 वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, दैट इज माइनस। ठीक है, तो ये ग्राफ मेरा नीचे की तरफ माइनस, तो यही होता है ना 60,000, तो यही होगा ना माइनस। तो ये वैल्यू आ गई मेरी, दैट इज ऑफ माइनस का 60,000। नाउ द वैल्यू इज ऑफ दैट इज माइनस का 60,000। समझ में? नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं बी और सी के बीच में अगेन कोई लोड नहीं लगा, तो क्या बनेगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, लेकिन शेयर फोर्स पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इंक्रीजिंग कर। और सी पॉइंट पे मेरा क्या है बेंडिंग मोमेंट जीरो है, सबको पता है फ्री एंड पे। इसका मतलब मेरी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, लेकिन वो कुछ ऐसे बनेगी। क्यों? इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो था, वो इंक्रीजिंग तो अप ही जा सकता है। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ। चूंकि रेफरेंस लाइन से नीचे है तो माइनस, और ये रेफरेंस लाइन से ऊपर है तो प्लस। रेफरेंस लाइन के ऊपर जितना है प्लस, रेफरेंस लाइन के नीचे वो सारा माइनस। और ये जो मेरा ग्राफ बना ना, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये क्या बना मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना। ये क्या बना मेरा, नाउ दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है? नाउ दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, नाउ दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसने पूछा था मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो 295555.84। उसने बोला था माइनस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना है मैक्सिमम, तो इट विल बी 60,000। तो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना है 60,000, और मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना है, दैट इज 295555.84। क्लियर है? क्लियर है। बाकी इतने से काम नहीं चलेगा। मैंने बताया था ना आपको कैलकुलेशन बच्चे करके दिखानी पड़ेगी साइड बाय साइड। एक सेक्शन ए और डी के बीच पे ले लेना, उस पे एक्स डिस्टेंस मान लेना, इस पे शेयर फोर्स कैलकुलेशन दिखा देना, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन दिखा देना। ए पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स था, डी पॉइंट पे कितना था, ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना था, डी पे कितना था। फिर एक सेक्शन यहाँ पे लेना, फिर एक यहाँ पे लेना, फिर एक साइड में ना 2 मिनट लगेंगे, उसको कैलकुलेशन करके दिखा देना। अगर कैलकुलेशन करके दिखाओगे तो बच्चे उसको पता चल जाएगा कि आखिरकार ये वैल्यूज आई कहाँ से। अगर आप उसको यही नहीं बताओगे कि वैल्यूज आई कहाँ से है,
तो फिर आपको डिफिकल्टी हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ये हो गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम एंड नाउ दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये मेरा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। क्लियर है? क्लियर है? वैसे भी जो मेन जो क्वेश्चन होगा, जो मेन मार्क्स होंगे आपके वो एसएफडी बीएफडी की ड्राइंग में होंगे। अगर आपने ये प्रॉपर ड्रॉ किए हैं तो आपके चांसेस ज्यादा है, ज्यादा मार्क्स। ठीक है, कैलकुलेशन जस्ट फॉर ये कह सकते हैं कि आपको ये वैल्यूज दिखानी होती है कि भाई ये आए कहाँ से ग्राफ, तो उसके लिए कैलकुलेशन दिखानी जरूर पड़ेगी। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था एसएफडी बीएफडी का, वहां पे मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, गॉट इट? चलो इसको नोट कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन था, 30 नंबर का प्रॉब्लम आया था। यू टू नोट डाउन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चे, आप इसको इतना वाला पोर्शन नोट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन। अगर आपको नोट करना है तो उसके बाद यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन। ठीक है, एंड लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस। ठीक है, जैसे मैं इसको ठीक है, चलो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।